हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे में जाने से पहले जैसा हम लोगों ने रूल बनाया है कि हम लोग थॉट ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर हम लोग किसी अपने कमरे में रहते हैं तो हम लोग उस कमरे को क्या करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर को सजाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, उसमें पेंटिंग करते हैं, डेकोरेट करते हैं। लेकिन पता है, द ओनली प्लेस वेयर वी हैव टू लिव इज आवर बॉडी। तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ योर बॉडी ना, क्योंकि अगर बॉडी अच्छा नहीं रहेगा, आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा, तो घर को सजा के क्या करोगे? रहना तो आपको हॉस्पिटल में ही है। तो इसीलिए इस चीज़ को ना नेग्लेक्ट मत करो। अगर कोई भी बीमारी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, अपने फिट हो, फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है? थोड़ा सा एक्सरसाइज रोज बनता है, तो बस अगर आपने हेल्थ सही कर लिया, फिर आप अपने लाइफ में कोई गोल सेट कर सकते हो। तो इसी थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है? सर्च पैटर्न KMP एल्गोरिदम। और ये भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है हमारे डीएसए में। सर्चिंग पैटर्न पे ना हमने पहले भी देखा है एक जी एल्गोरिदम, जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया है डिटेल में अपने चैनल पे। मैं लिंक क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो, आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम लोग समझते हैं। आज का क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक टेक्स्ट दिया गया है और एक पैटर्न दिया गया है। हमें क्या करना है? रिटर्न करना है वो इंडेक्स जहां से ये पैटर्न एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं कि यहाँ पे टेक्स्ट में अगर पैटर्न को मैच करवाऊं, तो देख रहा हूँ पहला इंडेक्स तो मैच कर रहा है ए से ए। ठीक है, बढ़िया बात। हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे चलेंगे, देख रहे हैं बी भी हमारा मैच कर जा रहा है। तो जहां से हमारा ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ था ना, यानी कि 0th इंडेक्स, तो इसी को हम लोगों को अपने रिजल्ट में इंसर्ट करना है। ठीक है, सेम हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले के लिए चेक करेंगे, यानी कि जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने सारे जगह पर ये अवेलेबल होगा, हम लोग को वो सारा इंडेक्स रिटर्न करना है। जैसे यहाँ बी और ए मैच नहीं कर रहा है, हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं। सी और ए हमारा मैच नहीं कर रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर फिर से हमारा ए मैच कर जा रहा है। जब मैच कर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पैटर्न में नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पर पूरी तरह से पैटर्न मैच कर गया। तो जहां से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था ना, ये वाले इंडेक्स पे, यानी कि 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स को हम लोग अपने रिजल्ट में इंसर्ट करेंगे। तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कि जहां जहां हमारा ये पैटर्न मैच कर रहा है टेक्स्ट में, आप उसको रिटर्न करो। अब देखो, पैटर्न फाइंड करने का तो बहुत सारा एल्गोरिदम है। जैसा हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों ने जी सर्च एल्गोरिदम पहले देखा है, और आज जो हम लोग देखेंगे KMP एल्गोरिदम देखेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी एल्गोरिदम में जाने से पहले हम लोग डिस्कस करना चाहिए अप्रोच। क्योंकि अगर अप्रोच आपको पता है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें लिमिटेशंस निकालेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर क्या लिमिटेशन था जिसके वजह से हमें एक नए एल्गोरिदम की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे पैटर्न क्या है, ABCD है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक एलिमेंट के साथ चेक कर रहे थे, यानी कि नेव अप्रोच। नेव अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, 2 लूप लगाएंगे, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट के पहले वाले एलिमेंट और पैटर्न के पहले वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर मैच कर गया, वेल एंड गुड, हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले एलिमेंट के पास जाएंगे। देख रहे हैं बी से बी भी मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। सी से सी भी मैच कर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग लास्ट एलिमेंट मैच कर लिए तो हमारा जो है पैटर्न वो मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, हम लोग देखते हैं ए और डी आपस में मैच नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे? तो नेव अप्रोच क्या बोलता है कि अब आप क्या करो, सेकंड एलिमेंट से वापस से पैटर्न को फाइंड करने का ट्राई करो। तो देखा आपने, ये जो ऊपर वाला पॉइंटर था, हम लोग ऑलरेडी ए तक पहुंच चुके थे, लेकिन हम लोगों को वापस बी के पास जाना पड़ा। यानी कि हम लोगों ने जो पहले चेक किया था, उस इंफॉर्मेशन का हम लोग अब यूज नहीं करने वाले। तो ये है लिमिटेशन नेव अप्रोच में। अभी क्या होगा, देखो बी और ए ऑब्वियसली नहीं मैच करने वाला, सी और ए ये भी मैच नहीं करने वाला। अब जब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, यहां से हमारा पैटर्न शायद मैच कर जाए। तो हम लोगों ने बी और सी के लिए तो बेकार का चेक किया, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसके लिए चेक कर लिया था। ठीक है, अभी देखो फिर से वही होगा, ए और ए मैच कर गया, बी और बी मैच कर गया, सी और सी भी मैच कर गया। लेकिन जैसे ही हम लोग ए और डी के पास आए, फिर से मैच नहीं किया। जब मैच नहीं किया तो हमें क्या करना चाहिए, इस इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वापस से बी वाले इंडेक्स के पास जा रहे हैं, यानी कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बी और सी अभी यहाँ पर फिर से मैच नहीं करने वाला है। तो ये था प्रॉब्लम इस नेव अप्रोच पे। तो हम लोग इस अप्रोच को कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ देखो, लास्ट वाले इंडेक्स पे हमें मिल गया, तो अब मेरा ए, बी और सी और डी फाइनली मिल जाएगा। तो हमें क्या रिटर्न करना है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स जहां से हम लोगों का पैटर्न मैच होना शुरू किया था, यानी कि रिजल्ट में जाएगा मेरा 6 इंडेक्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे थोड़ा सा सुधार सकते हैं? हम लोग सोच सकते हैं ना ऐसा कि जहां पे हमारा मैच नहीं हुआ था, क्या हम लोग अपने पैटर्न को वहीं से शिफ्ट कर दें? यानी कि अगर हम लोग देखें ये ABCD, ठीक है, हम लोगों ने देखा था यहां तक मैच किया था, लेकिन इस वाले पॉइंट पे हमारा मैच नहीं किया था। तो क्या हो अगर हम अपने पैटर्न को यहां से शिफ्ट कर दें? ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब मुझे बी और सी के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर से मैं देख रहा हूँ कि ये 3 मैच कर गया, लेकिन जैसे ही ए और डी गया मैच नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, पैटर्न को फिर से यहीं पे शिफ्ट कर दूंगा, एंड फाइनली वी विल गेट आवर आंसर।
यही तो है। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है। इसमें क्या लिमिटेशन है, अभी देखो। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, जहाँ पर मेरे पास 3 ए है और 1 डी है। अभी क्या होगा, सेम अप्रोच पे हम लोग जाएंगे। ए से ए क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे। इस वाले कंडीशन पे आएगा जहाँ पर मैच नहीं करेगा। हम लोग क्या बोले थे, यहाँ से पैटर्न को शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही हम लोग पैटर्न को शिफ्ट कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पर हो गया प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि अभी जो है ये डी और ए मैच नहीं करेगा आपस में। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंटर को एक पहले से शिफ्ट करते तो हमें ए डी मिल जाता, यानी कि हमारा ये अप्रोच हो गया गलत। तो यहाँ पर आता है आपको एक नया एल्गोरिदम, जिसका हम लोग नाम रखे हैं KMP एल्गोरिदम, यानी कि नुथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम बोलता क्या है, ये एल्गोरिदम क्या बोलता है कि देखो, जहाँ पे हमें मिसमैच मिला था ना ए और डी का, हम लोगों को क्या करना है, जस्ट उस एलिमेंट को उसके पहले वाले एलिमेंट से चेक कर लो, क्या ये ए पैटर्न के पहले वाले एलिमेंट से मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है ना, तो जस्ट उसको अपने क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट किए तो देखो ये ए मैच कर गया ना, तब जैसे ही मैच कर गया अब हम लोग नेक्स्ट के लिए जा सकते हैं। फिर से मेरा ए और डी मिसमैच हो गया, मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, वेल एंड गुड, मैं एक बार फिर से पिछले वाले से चेक कर लूँगा, क्या ये पिछले वाला एलिमेंट पैटर्न का मैच कर रहा है करंट वाले एलिमेंट से, बिल्कुल कर रहा है। तो पैटर्न को बस एक शिफ्ट करो, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं डी डी मैच कर गया। तो ये जो एक शिफ्ट कर रहा है, ये कौन बता रहा है, इसके लिए आया है KMP एल्गोरिदम। तो अभी देखो मेरा यहाँ जो इंडेक्स है 3rd, यही मेरा रिजल्ट आ गया। तो अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि कहाँ पर हमें शिफ्ट करना है, कहाँ पे हमें शिफ्ट नहीं करना है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारा कंसेप्ट जो आएगा वो आएगा, एक हम लोग नया एरे बनाएंगे, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। अब टेबल में जाने से पहले ना 2 टर्म आते हैं यहाँ पे, एक बोलते हैं प्रीफिक्स और एक बोलते हैं सफिक्स। जैसा इंग्लिश में होता है ना कि हम लोग कुछ नंबर्स को या कुछ भी वर्ड्स को आगे ऐड कर देते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है, प्रीफिक्स बन जाता है। कुछ लास्ट में ऐड कर देते तो मेरा सफिक्स बन जाता है। सेम हम लोग यहाँ पे नंबर्स के लिए भी देखेंगे। जो एल्गोरिदम हम लोग स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं, यही प्रीफिक्स सफिक्स सेम है। जैसे कि मेरा ए डी है ना, अगर मैं स्टार्टिंग के ए को ले लूँ दैट विल बी माई प्रीफिक्स, लेकिन अगर लास्ट के डी को ले लूँ तो वो मेरा सफिक्स बन जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए डी जो है ये भी मेरा प्रीफिक्स है, और लास्ट का जो 2 ए डी है वो मेरा सफिक्स है। सिमिलरली ए डी ए आगे का प्रीफिक्स है और लास्ट का डी ए डी मेरा सफिक्स है, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स आपस में मैच कर गया, यानी कि एक ऐसा पैटर्न है हमारे पास जहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि ए डी अगर मुझे मिल गया दूसरी बार तो मुझे वापस 0 से नहीं जाना पड़ेगा, मुझे बस लास्ट के 2 एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। उस एल्गोरिदम पे हम लोग बात पे आएंगे। पहले आपको जो समझना था कि यह है मेरा प्रीफिक्स, यह है मेरा सफिक्स, और हम लोग जो टेबल बनाएंगे उसको कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स फाइंड करना है। इसलिए हमारा जो टेबल का नाम आप देखोगे ना, कहीं पे डायरेक्टली लिखा रहता है LPS, दैट इज नथिंग बट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, क्योंकि जितना लंबा हम लोगों को प्रीफिक्स या सफिक्स मिलेगा उतना हमें रिपीटेटिव काम नहीं करना पड़ेगा। यही हमारा KMP एल्गोरिदम हमें बताता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे। तो पहले मैंने बताया टेबल का नाम क्या होता है, LPS, यानी कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स। हम लोग देखेंगे क्या ये ए जो है पहला वाला एलिमेंट कभी भी हमारे पैटर्न में पहले आया है, ये तो पहला ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑलवेज 0, ठीक है। अब देखेंगे डी क्या है, हम लोग LPS में क्या रख रहे हैं, एक्चुअली हम लोग लेंथ रख रहे हैं, अपने लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स का लेंथ रख रहे हैं, ठीक है। तो डी भी हमें कभी मिला नहीं था पैटर्न में, तो 0। ए जैसे ही आता है, मैं बोल रहा हूँ हाँ ए तो मुझे पहले पैटर्न में था, यानी कि एक लेंथ का प्रीफिक्स है जो कि मुझे पहले मिला था। अब जैसे ही डी आया तो डी भी तो पहले मिला था ना, लेकिन डी का लेंथ कितना है, 1 है। लेकिन अगर मैं ए के साथ उसको देखूं ए डी, तो मैं देख रहा हूँ हाँ 2 लेंथ का प्रीफिक्स है जो कि मुझे पहले मिला था। तो मुझे क्या अपडेट करना है अपने टेबल पे, 2 अपडेट करना है। समझ गए। तो मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट लेंथ को अपडेट करना है, ना कि सिर्फ एक एलिमेंट को। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इस टेबल को कैसे बनाएंगे, हाँ उस टेबल के एल्गोरिदम में जाने से पहले हम लोग 2-4 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक नया पैटर्न है ये वाला, अब बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट के लिए हमें पता है 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखेंगे स्टार्टिंग के चारों एलिमेंट ABCD न्यू है, तो मैं सबको 0 0 0 0 डाल देता हूँ। जैसे ही मुझे पहला ए मिला, मैं बोलूँ एक लेंथ का मुझे मिल गया प्रीफिक्स। जैसे ही बी मिला, बी एक लेंथ का है, लेकिन ए बी तो मैंने देखा है ना दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 2 लेंथ का मुझे प्रीफिक्स मिल रहा है। ABC अब देखो 3 लेंथ का मिल रहा है, आप खुद से बता पाओगे। डी है तो क्या होगा, ABCD चारों के चारों यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मुझे 4 लेंथ का लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मिल गया। समझ गए। तो ये है मेरा टेबल। अगर आप फिर से ट्राई करना चाहते हो तो चलो एक और हम लोग लास्ट वाला पैटर्न देख लेते हैं, ये वाला जहाँ पे हम लोगों ने ए को रिपीटेटिव में देखा था, है ना। अब हम लोग को इसमें क्या जाना था, एक पहले जाना था, कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले टेबल बनाएंगे LPS का। पहला एलिमेंट ऑलवेज 0, सेकेंड ए
ए क्या बोल रहा है, हाँ मुझे ए तो पहले ऑब्जर्व हुआ है, यानी कि एक लेंथ का हुआ। अब जब दूसरा ए आ रहा है तब क्या होगा, तब मुझे वन लेंथ नहीं आएगा, तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये स्टार्टिंग का जो वन ए है लास्ट का भी दो ए के बराबर होगा, यानी कि स्टार्टिंग का प्रीफिक्स क्या हो गया डबल ए, सफिक्स भी डबल ए, यानी कि लेंथ क्या हो गया टू हो गया। समझ गए, ये समझने वाली बात है। कब, जब मेरा सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। अब देखो ये ए आ रहा है फिर से, लेंथ तो वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग के चार एलिमेंट को लेता हूँ ए तो मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग के तीन का प्रीफिक्स लास्ट के तीन का सफिक्स के बराबर है, यानी कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स क्या मिला मुझे, तीन लेंथ का मिला। यही ये समझना है। और जैसे ही बी आ गया, बी तो कभी मुझे मिला ही नहीं था कहीं पे, तो जीरो। फिर से ए मिला, ए तो मुझे पता है एक लेंथ का है तो एक लेंथ दे दो। दो आया, दो भी एग्जिस्ट कर रहा है, दो लेंथ हो गया। सी और डी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये मेरा आ गया एलपीएस टेबल। इसे बनाने हमें सीखना है। समझ गए। तो चलो इसका हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम, कि हम लोग आखिर ये जो टेबल आया इसको कैसे जनरेट करेंगे। अगर ये जनरेशन सीख गए ना, फिर हम लोगों को सर्चिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। मेन जो पार्ट है वो है यही एलपीएस टेबल का। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए यहाँ पर दो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एलपीएस टेबल लेंगे जिसमें सारे एलिमेंट को जीरो से आप असाइन कर सकते हो। नहीं भी करोगे चलेगा, कर लो, वेल एंड गुड। जैसा आपको, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से। अगर मैं वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि हाँ मैं सबको जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे। पहला होगा जहाँ से मेरा पॉइंटर स्टार्ट होगा आई इक्वल्स टू 1 से, और लेंथ इक्वल्स टू 0। लेंथ क्या बता रहा है कि जो भी मेरा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स आएगा उसका लेंथ क्या है। ठीक है, तो 1 से क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है पहला वाला एलिमेंट के लिए ऑलवेज जीरो होता है। तो भैया हम लोग सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि सेकंड वाले को क्या चेक करेंगे, पहले वाले से चेक करेंगे कि क्या पहला वाला से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो अपनी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा कोड बन के आता है वो आता है ये, कि अगर मेरा पैटर्न का आई पोजीशन पे जो है, ये मेरा आई पोजीशन है जहाँ पे आप ब्लू पॉइंटर देख रहे हो, क्या वो इक्वल टू है पैटर्न के लेंथ वाले पोजीशन पे। लेंथ क्या है अभी, जीरो है, यानी कि जीरो बता रहा है कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं पहले वाले इंडेक्स को। तो बस इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि क्या पैटर्न का आई इक्वल टू पैटर्न का लेंथ है। अगर है ना तो आप क्या करो, इस पोजीशन पे लेंथ प्लस 1 डाल दो, और हाँ साथ में लेंथ को भी इंक्रीज कर देना लेंथ प्लस 1 से। दोनों को अपडेट करना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर दिए लेंथ इक्वल टू 1, और इस पोजीशन पे भी क्या चला गया, 1 चला गया। बस इसी को हम लोग यूज करेंगे आगे के लिए। अब देखो नेक्स्ट में जब जाएंगे, आई इक्वल टू 2 आ गया, चेक कर रहे हैं क्या पैटर्न आई इक्वल टू 2 पे पैटर्न ऑफ लेंथ है। लेंथ क्या बता रहा है, अब लेंथ अपडेट हो चुका है। लेंथ क्या बोलेगा, पिछले वाले से चेक करो। पिछले वाले में क्या था, ऑलरेडी एक लेंथ का सफिक्स था ना मेरे पास। मैं बोल रहा हूँ एक लेंथ का अगर मेरे पास ऑलरेडी प्रीफिक्स सफिक्स है, और अगर मैं इसको भी ऐड करूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, दो लेंथ का प्रीफिक्स सफिक्स मिल जाएगा। बस यही करना है हम लोगों को। तो अब क्या करेंगे, यही फॉर्मूला एलपीएस आई इक्वल्स टू लेंथ प्लस 1, और लेंथ को भी अपडेट करना है, तो दोनों क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले ए पे जाता हूँ, फिर से वही लेंथ प्लस 1, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, पैटर्न ऑफ आई इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ लेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, एलपीएस को फिर से लेंथ प्लस 1 यानी कि 3 से अपडेट कर दिए। अब आता है मजा, जब हम बी के पास आते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों का मिसमैच हो जाता है तब हम लोग क्या करते थे, पॉइंटर वापस से बैक में लेके जाते थे ना। लेकिन यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पे मुझे पॉइंटर को बैक नहीं करना है। आई जो है वो 4 पे ही रहेगा। मुझे क्या करना है, लेंथ को अपडेट करना है। लेंथ क्या बता रहा है, लेंथ तो बता रहा है मेरा पैटर्न का, है ना, कि कहाँ से मेरा सफिक्स मैच कर रहा था एंड ऑल, कहाँ से मेरा रिपीट हो रहा था, कहाँ पे मेरा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स था एग्जैक्टली। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए कोड जो लिखा हूँ वो है ये, कि अगर मेरे पास लेंथ ऑलरेडी है, यानी कि लेंथ 0 पे नहीं है। 0 का मतलब क्या गया कि हम लोग जो है स्टार्टिंग वाले से चेक कर रहे हैं, यानी कि इस वाले ए से चेक कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर मेरे पास लेंथ है तो सबसे पहले ना लेंथ को घटाओ। लेंथ को कहाँ लेके जाना है, तो लेंथ विल बी नथिंग बट एलपीएस का लेंथ -1, यानी कि अगर 3 है लेंथ तो लेंथ 2 करके देखो कि इस 2 इंडेक्स एलपीएस में क्या रखा हुआ है। तो 0 1 2, 2 इंडेक्स पे तो 2 ही रखा हुआ है, तो मैं अपने लेंथ को कहाँ लेके जाऊंगा, 2 पे लेके जाऊंगा। फिर चेक करूंगा कि क्या मेरा पैटर्न का आई इज इक्वल टू पैटर्न का लेंथ। देख रहे हैं नहीं, ए और बी तो कभी मैच नहीं कर रहा है। फिर क्या करेंगे, लेंथ को डिक्रीज करेंगे। अब देखेंगे 2 - 1 यानी कि 1, एलपीएस के 1 पोजीशन पे क्या है, 1 है, तो लेंथ को 1 से अपडेट कर रहे हैं। ध्यान रखना हम लोग लेंथ इक्वल टू लेंथ -1 नहीं कर रहे हैं, लेंथ -1 पोजीशन पे एलपीएस टेबल में चेक कर रहे हैं कि वहां पर क्या है। तो बेसिकली ये जो एलपीएस टेबल है वो मुझे बता रहा है कि किस इंडेक्स पे मुझे चेक करना है दोबारा। अब देखो बी 0 है, ठीक है, 0th इंडेक्स पे है, आई मेरा क्या है 4 है ना, तो पैटर्न ऑफ 4 क्या है, बी है, लेकिन पैटर्न ऑफ लेंथ क्या है, ए है, अभी भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि लेंथ -1 अब कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। एलपीएस ऑफ 0 क्या है, 0, तो लेंथ को हम लोग क्या अपडेट कर रहे हैं, एलपीएस के 0 से, जो कि यहाँ पर 0 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ 0 रख देंगे।
ठीक है। अब देखो अगर मेरा लेंथ ही 0 है तो मुझे डिक्रीज करके फायदा ही नहीं है, इससे पीछे तो कभी जाएगा नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा इसको स्किप कर सकता हूँ, मतलब कि सीधा आई प्लस प्लस कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कोई दूसरा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपने पहले से एलपीएस को 0 नहीं असाइन किया है, तो हम लोग लिख सकते हैं एल्स में एलपीएस ऑफ आई विल बी 0 और आप आई को इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे 0 ही है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आई को इंक्रीज कर देंगे। आई क्या हो गया 5। अब देखो लेंथ मेरा क्या है 0 है, यानी कि अब ये किससे मैच करेगा, ये चेक करेगा पैटर्न एकदम स्टार्टिंग से, क्या ये ए और ये ए मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, सेम हम लोगों का जो पहले कोड किया हुआ था। चलो मैं दोनों को ले आता हूँ, इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन को। तो अगर मेरा पैटर्न मैच कर रहा है मैं क्या करूंगा, ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाला इफ पार्ट है, नीचे वाला एल्स पार्ट है, पूरा ही पूरा एल्स पार्ट है। यहाँ पे मैंने वैसे लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ग्रीन और रेड में, ठीक है। तो अभी मेरा पहला वाला ब्लॉक हिट करेगा जो कि बोल रहा है कि हाँ दोनों मैच कर रहा है, तो लेंथ को सिंपल लेंथ प्लस 1 करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 से अपडेट करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरा टेबल जो है एग्जैक्टली वैसे ही बनते जा रहा है जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ए पे जाएंगे, फिर से वही लेंथ इक्वल्स टू लेंथ प्लस 1, यानी कि हमारा यहाँ पे लेंथ 2 मिल गया। अब जैसे ही सी के पास आया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्स वाले कंडीशन को हिट कर रहे हैं। लेंथ मेरा 2 है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक बार सेकंड इंडेक्स पे जाकर चेक करेंगे, यानी कि 2 - 1, ये हो गया 1 जो कि है, वहाँ पे चले गए, वहाँ पे भी मैच नहीं किया लेंथ को, और हम लोग डिक्रीज किए 0 पे चले गए, एलपीएस 0 क्या था 0 था, तो लेंथ हो गया 0। लेकिन देखो आई मेरा नहीं घट रहा है, आई जो है उसी पॉइंटर पे है, ठीक है। यही हम लोगों को समझने वाली बात है कि हम लोग आई के साथ छिड़खानी नहीं कर रहे हैं, आई को पीछे लेके नहीं जा रहे हैं। अभी 0 आ गया, यानी कि एलपीएस ऑफ आई 0 ही होना चाहिए, आगे मूव करते हैं। अभी डी और ए मैच नहीं कर रहा, एलपीएस ऑफ आई 0 ही रहने देते हैं। तो बस यही था मेरा एल्गोरिदम, किसके लिए, पैटर्न निकालने के लिए, ये एलपीएस टेबल निकालने के लिए। तो आप चाहो ना तो यहीं पर इसको कोड भी कर सकते हो। अगर मैं इसको यहीं पे कोड करके दिखा दूं बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो ये पहला वाला पार्ट हम लोग सिर्फ कोड करते हैं, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलपीएस टेबल बनाएंगे और कुछ भी नहीं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों को क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, ठीक है। वेक्टर मान लेते हैं हम लोग, जिसका हम लोग नाम रखेंगे एलपीएस, और हम लोग क्या करेंगे, एलपीएस का एक लेंथ होगा। तो एलपीएस का कितना लेंथ होना चाहिए, जो भी मेरा पैटर्न का लेंथ है। यहाँ पे पैटर्न का लेंथ हम लोगों ने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, तो आप चाहो तो पैटर्न का लेंथ भी यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट बार बार मुझे पैट डॉट साइज यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैट डॉट साइज इक्वल्स टू के। के क्या है, मेरा पैटर्न का लेंथ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एलपीएस का भी साइज के होना चाहिए और सबको आप 0 से ही असाइन कर दो, समझ गए। तो ये मेरा क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एलपीएस टेबल बनाने के लिए। अब मैं एक फॉर लूप लगा सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि इंट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना, और क्या है, लेंथ इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना, क्योंकि हम लोग का लेंथ क्या है, एलपीएस का लेंथ है, ठीक है। जो भी मेरा प्रीफिक्स या सफिक्स का लेंथ आएगा वही है। और मैं कब कंडीशन लगाऊंगा, जब तक आई जो है लेस देन के है, यानी कि जब तक मैं पैटर्न के साइज तक ना पहुंच जाऊं तब तक मेरा ये लूप चलना चाहिए। और मैं आई प्लस प्लस यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। मेरा कंडीशन क्या था पहला, कि अगर मेरा पैटर्न का जो आई है वो इक्वल हो जाता है पैटर्न के लेंथ का, यही तो हमने देखा था ना अभी। अगर ऐसा मैच कर जाता है तब मैं क्या करूंगा, तब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे करना है एलपीएस के आई को अपडेट कर दो लेंथ प्लस 1 से, ठीक है। लेकिन इसके बाद मुझे आई प्लस प्लस भी करना है और लेंथ प्लस प्लस भी करना है। तो क्यों ना मैं एक ही लाइन पे लिख दूं, देखो यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस और लेंथ प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स वाला, तो हम लोग उसी को यूज़ करते हैं ना। यानी कि मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ कि एलपीएस आई और यहीं पर मैं प्लस प्लस लिख दूँ, और लेंथ प्लस 1 अगर मुझे यूज़ करना है तो क्यों ना मैं प्रीफिक्स यूज़ करूँ, यानी कि प्लस प्लस प्रीफिक्स इंक्रीमेंट जो हम लोग देखे थे, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट होता है, तो ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि लेंथ पहले अपडेट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर यूज भी हो जाएगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किए जहाँ पे ये आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई को यूज कर लिया है, ठीक है। तो मैंने एक ही लाइन में क्या किया, लेंथ को अपडेट भी कर दिया, आई को भी अपडेट कर दिया और एलपीएस को भी अपडेट कर दिया। ये था पहला कंडीशन। एल्स हम लोग क्या देखे थे, एल्स हम लोग चेक किए थे ना कि हम लोगों का मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है और लेंथ का वैल्यू 0 भी नहीं है, तब क्या करेंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एलसीफ लिख देता हूँ ताकि मुझे ईजी हो। एलसीफ में मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरे पास लेंथ है, अगर मेरे पास लेंथ है तो मैं लेंथ को अपडेट क्या करूँगा, एलपीएस टेबल में चेक करो, लेंथ -1 में उसी से अपडेट कर दो, ठीक है। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग चाहे तो सीधा आई प्लस प्लस कर सकते हैं क्योंकि मेरा एलपीएस जो है ऑलरेडी वहाँ पे 0 है। अदरवाइज आप क्या करोगे, ऐसे एलपीएस आई प्लस प्लस इक्वल्स टू 0, 0 से अपडेट कर रहे हैं एलपीएस टेबल को। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट एलपीएस टेबल का कोड। इतना ही हमें लिखना था। अगर ये समझ गए तो हम लोगों का पहला काम और 50% काम हो गया। हम लोगों ने एलपीएस एरे बना लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं अपने कोड में, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करेंगे हम लोग सर्च करने के लिए अपना पैटर्न। तो चलो हम लोग फिर से चलते हैं अपने एनिमेशन वाले पार्ट में और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस टेबल को यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट वाले सर्चिंग एल्गोरिदम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं मेरा टेक्स्ट,
ये रहा मेरा पैटर्न। सबसे पहला काम एलपीएस टेबल बनाओ। चलो फिर से हम लोग बना लेते हैं। पहला एलिमेंट है तो 0 आएगा, दूसरा एलिमेंट ए से मैच कर रहा है 1 आ गया, तीसरा एलिमेंट ए ऑलरेडी सही है मैच कर रहा है तो हम लोग 1 + 1 यानी कि 2 डाल देंगे, डी किसी से मैच नहीं कर रहा तो 0 डाल देंगे। तो ये मेरा पहला कोड से एलपीएस एरे बन करके रेडी हो गया। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे फाइंड करने के लिए कि क्या मेरा टेक्स्ट मैच कर रहा है या नहीं। सबसे पहले 2 पॉइंटर लेंगे आई और जे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ए और ए मैच कर रहा है। बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है ना तो दोनों को इंक्रीमेंट कर दो आगे। समझ गए। यहाँ पे भी मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, दोनों को इंक्रीमेंट कर दो आगे। यहाँ पे भी मैच कर रहा है। जब तक मैच कर रहा है हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, जब तक मेरा पैटर्न का साइज ना पहुँच जाए। अगर पैटर्न के साइज पहुँच गए तो हम लोगों को हमारा आंसर मिल जाएगा जिसे हमें रिजल्ट में पुश करना है। लेकिन इस वाले इंडेक्स पे आए जहाँ पे हमें मैच नहीं मिला। अगर मैच नहीं मिला तब हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो पैटर्न वाला पॉइंटर है ना उसको अपडेट करना है। दैट विल बी नथिंग बट जे इक्वल्स टू एलपीएस ऑफ जे माइनस 1। अब देखो एलपीएस ऑफ जे माइनस 1, यहाँ पर जे क्या है, 3 है, 3 - 1 2, 0 1 2, 2 पे एलपीएस का वैल्यू क्या है, 2 ही है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे 2 का वैल्यू 2 है। हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं आपको 0 भी मिल सकता है। तो उस कंडीशन में जे पॉइंटर कहाँ पे आएगा, 0 पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है तो जे पॉइंटर कहाँ पे आएगा, 2 पे अपडेट हो जाएगा। तो देखो आई हम लोग अभी भी पीछे नहीं जा रहे हैं, जस्ट जे को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे और बस मैच कर लेंगे। अब देखो टेक्स्ट ऑफ आई इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ जे, बिल्कुल मैच कर रहा है। आगे बढ़ जाओ दोनों को साथ में लेकर के। जैसे ही हम लोग दोनों को साथ में लेके आगे बढ़े फिर से सेम कंडीशन, मैच नहीं किया। हम लोग के पास फॉर्मूला है जे इक्वल टू एलपीएस ऑफ जे माइनस 1, यानी कि इस पॉइंटर को वापस से बैक शिफ्ट करना है क्योंकि उसका वैल्यू तो 2 है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग मैच करेंगे। क्या ये दोनों मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, वेल एंड गुड। आगे बढ़ जाओ फिर से साथ में। अब देखो डी और डी मेरा मैच कर गया। लेकिन अब हमें क्या रिटर्न करना है, हमें तो ये सारा ए डी नहीं ना रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है कहाँ से ये मैच किया था। तो सिंपल है ना, जो भी मेरा आई है उसमें से अगर मैं जे को माइनस कर दूँ तो देखो हो जाएगा ना, 5 - 3 = 2, यानी कि 0 1 2 ये जो 2 इंडेक्स है यहाँ से मेरा मैच करना स्टार्ट किया था। एंड दिस इज योर आंसर। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो मुझे ये यहाँ पे भी मिल जाएगा, यानी कि नथिंग बट 6 हमारा आंसर आएगा। तो 2 और 6 हमारा दोनों रिजल्ट में चला जाएगा। बस इसी को तो कोड लिखना है ना। चलो सेकेंड वाला पार्ट लिखें। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर हम लोग फिर से कोड भी लिख लें तो आपको और भी बेटर वे में समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सेकंड वाला पार्ट लिखना है, यानी कि हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है फॉर लूप। अब हमें बस सर्चिंग एल्गोरिदम लिखना है। हम लोगों को 2 पॉइंटर चाहिए ना, तो हम लोग वही लिखते हैं। हमारा इंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0 हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया जे इक्वल्स टू 0। आई किसके लिए, टेक्स्ट के लिए, जे किसके लिए, पैटर्न के लिए, ठीक है। कहाँ तक चलना है हम लोगों को, पहले हम लोग कहाँ तक चले थे, के तक चले थे। के क्या साइज था मेरा, पैटर्न का साइज था। अब मुझे कहाँ चलना है, टेक्स्ट के साइज तक चलना है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब तक मेरा आई जो है लेस देन टेक्स्ट का साइज जो है तब तक ना पहुँचे इस लूप को चलाते रहना। और आई प्लस प्लस या जे प्लस प्लस इसको मैं अंदर में करूँगा, यानी कि फॉर लूप का लास्ट कंडीशन ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा चेक है, हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट ऑफ आई अगर इक्वल्स टू है पैटर्न ऑफ जे के, अगर ये दोनों भैया मैच कर गया, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, काम खत्म, ठीक है। और भी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। एल्स हम लोग क्या कर रहे थे, एल्स सिर्फ हमने चेक किया था कि क्या मेरे पास जे है। जे अगर वैल्यू है, मान लो जे इक्वल्स टू 0 है, हमें क्यों ही जे को फिर से शिफ्ट करना, नहीं करना कुछ। लेकिन अगर जे का वैल्यू है तो मुझे बस जे को अपडेट करना है। कैसे, जे विल बी नथिंग बट एलपीएस का जे माइनस 1, यही तो हमने किया था, है ना, अपने कोड में इसी को लिखा था हमने। अदरवाइज एल्स में हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आई को इंक्रीज करना है, क्योंकि जे का तो वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ठीक है। बस यही हमारा हो गया कंडीशन। अगर हम लोग एल्स इफ में जाते हैं, यानी कि जे का वैल्यू कुछ है, हम लोग आई को इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि पहले उसके साथ तो मैच करके देखना है ना कि आई और जे सेम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट कब बनेगा, हमारा जो आंसर है वो कब आएगा। तो चलो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं जिसका नाम रखेंगे रिजल्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे वेक्टर डिफाइन किया था ना, एलपीएस, इसी के साथ हम कॉमा दे करके एक रिजल्ट दे देते हैं जिसमें हम लोग पुशबैक करेंगे अपने आंसर को। अब हम लोग को आंसर में कब पुशबैक करना है, हमें जब करना है जब भी मेरा ये जो आई जे है इंक्रीमेंट होते होते पैटर्न के साइज तक पहुंच जाए, यानी कि मुझे पहला पैटर्न कंप्लीट मिल गया तो मैं यहीं पे चेक कर लूँ कि जब मैं जे प्लस प्लस कर रहा हूँ क्या जे का वैल्यू के बराबर है। के तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है ना, पैटर्न डॉट साइज। अगर ये बराबर मिल गया तो मुझे कुछ करना है, नहीं करना है, सिंपल मैं रिजल्ट में पुशबैक कर देता हूँ। किसको, अभी तो हम लोगों ने देखा था ना, हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस आई माइनस जे को पुश करना है। तो मैं यहाँ पे आई माइनस जे डाल देता हूँ और हमारा काम खत्म, बिल्कुल खत्म। अब हम लोग जे को क्या करेंगे, सिर्फ अपडेट कर देंगे एलपीएस ऑफ जे माइनस 1 से।
हम लोग इसको बस अपडेट कर दिए ताकि वो चेक कर ले अब जस्ट नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। हो सकता है ना ए बी बी है और यहाँ पे सिर्फ बी बी चेक करना है, तो मेरा पहला बी बी मिल गया, फिर हम लोग सेकंड वाले के पास जाएंगे। तो इस तरह हम लोग पैटर्न को जस्ट एक वाले शिफ्ट करके, ताकि हम लोग को वापस रिपीट ना करना पड़े 0th इंडेक्स से, बस इसी के लिए हम लोग जे को LPS J-1 से अपडेट कर दिए। और बस अगर ये समझ गए तो हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल रिटर्न कर दो रिजल्ट को। तो मैंने एकदम सिंपल वे में आपको लिख के बताया। ये पहला वाला पैटर्न हम लोग LPS निकालने के लिए लिखे, और ये दूसरा वाला हम लोग जस्ट उस LPS का यूज़ करके सर्च करने के लिए लिखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो कंपाइल रन करके देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो एल्गोरिदम लिखा है वो सही है कि नहीं। तो हमारा आंसर 0 और 8 आ रहा है। तो अब हम लोग सबमिट करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग सबमिट करके देखते हैं, और हमारा 1115 टेस्ट केसेस एकदम आसानी से पास हो गया। ठीक है, आई होप हो ही जाएगा, 5 ही बचा हुआ है यहाँ पे बस। यस, सारे के सारे पास हो गए। तो हम लोगों ने एकदम सही से लिखा, टाइम ऑप्टिमाइज़ किया, और हमारा ये काम डन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने क्या किया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर ये सर्च पैटर्न आपने कर लिया ना, तो जाके जी एल्गोरिदम भी ज़रूर देखना, मैं कमेंट में डाल देता हूँ वो वाला लिंक। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे करेक्ट कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।